नवरात्रि शक्ति का उत्सव, जब हम माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। माँ दुर्गा भक्ति का एक ऐसा रूप जिनके होने से संसार में जीवन चलता रहता है, जिनकी उपासना कर हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसी कई भावनाओं से ऊपर उठ सकते हैं। और उसके हर रूप के साथ जुड़ी हैं कुछ अनकही कहानियाँ। शैलपुत्री। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ां शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनीं। माथे पर अर्धचंद्र, दाहिनी तरफ एक त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प लिए नंदी जी पर सवार माँ दुर्गा का प्रथम रूप देवी शैलपुत्री। शैलपुत्री ये शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, जहाँ शैल यानी पर्वत और पुत्री यानी बेटी है। देवी सती के अपने शरीर को अग्नि में समर्पित करने के बाद उन्होंने इस संसार में फिर से जन्म लिया, पर्वतों के राजा हिमालय की बेटी के रूप में, और इसलिए उन्हें शैलपुत्री कहा गया। नवरात्रि के पहले दिन पूजा जाने वाला यह माँ का रूप पवित्रता, शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। देवी शैलपुत्री हमें परेशानियों को निडर होकर पार करने का महत्व सिखाती है। उनका पर्वतों से जुड़ा होना हमारे जीवन में उत्साह और स्थिरता का प्रतीक है। देवी ब्रह्मचारिणी। दधानाकर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसिद्ध तु मयि ब्रह्मचारिणी उत्तमा। माँ दुर्गा का दूसरा अवतार देवी ब्रह्मचारिणी। दाहिने हाथ में कमंडल और बाएं हाथ में अक्षमाला, ना कोई वाहन और ना कोई अस्त्र शस्त्र। नवरात्रि के दूसरे दिन पूजे जाने वाला यह रूप तप, एकांत और पवित्रता का प्रतीक है। भक्त उनसे सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ब्रह्मचारिणी के रूप में माँ दुर्गा हमारे जीवन को ज्ञान और सादगी के प्रकाश से भर देती हैं। देवी सती के पार्वती रूप में जन्म लेने के बाद नारद जी उनसे मिलने आए। नारद जी ने पार्वती जी से बताया कि शिव जी से विवाह करने के लिए उन्हें कठोर तपस्या करनी होगी। यह बात जानकर पार्वती जी सारा सुख त्याग कर घने जंगलों में तप करने चले गए। उन्होंने कई वर्षों तक अन्न और जल का त्याग कर तपस्या की। देवी पार्वती के इस रूप को ही ब्रह्मचारिणी का नाम दिया गया। ब्रह्मचारिणी ये शब्द ब्रह्मा और चारिणी से मिलकर बना है। ब्रह्म यानी तपस्या में लीन और चारिणी यानी तपस्विनी, जो अधर्मी संसार में धर्म और तपस्या की नींव स्थापित करती है। देवी चंद्रघंटा। पिंडस्पृहारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैयरता प्रसीदं तनुते मह्यं चंद्रघंटेति विश्रुता। माथे पर सभी एक चंद्रमा के समान बिंदी, 10 भुजाएं लिए, बाघ पर सवार एक भयंकर रूप लिए माँ दुर्गा का तीसरा अवतार देवी चंद्रघंटा। चंद्रघंटा यानी जिनके माथे पर एक चंद्रमा समान बिंदी है और एक घंटे की तरह दिखती है। उनकी चंद्रमा जैसी बिंदी उनकी दिव्यता और शांत स्वरूप का प्रतीक है। भगवान शिव जब पार्वती के द्वार पर बारात लेकर आए, उनके अघोर रूप और भूत प्रेतों की बारात को देखकर सभी लोग उनसे डर गए। यह देखकर पार्वती जी बहुत दुखी हुई और इसलिए उन्होंने भी एक प्रचंड अवतार धारण किया। देवी चंद्रघंटा के रूप में आकर पार्वती जी ने शिव जी से प्रार्थना की कि वे एक दूल्हे की तरह सजकर बारात लेकर आएं। शिव जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और एक सुंदर अवतार और देवताओं की बारात लेकर पार्वती जी के महल में उन्होंने प्रवेश किया। तब माँ पार्वती ने देवी चंद्रघंटा के रूप में शिव जी के साथ विवाह किया। नवरात्रि के तीसरे दिन पूजा जाने वाला यह रूप हमारे जीवन में सुकून और सुरक्षा का प्रकाश भर देता है। कहते हैं, जब भक्त सच्चे मन से माँ चंद्रघंटा की आराधना करते हैं तो उनके जीवन में सारी नकारात्मक शक्तियों का खात्मा हो जाता है और उनकी सारी मानसिक चिंताएं दूर हो जाती हैं। देवी कुष्मांडा। सुरा संपूर्ण कलसम रुद्राप्लुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा सुगदास्तु मे। दुर्गा माँ का चौथा अवतार देवी कुष्मांडा। नवरात्रि के चौथे दिन पूजा जाने वाला यह रूप जीवन में नए उजाले और उत्साह का प्रतीक होता है।
साहस और शक्ति से परिपूर्ण देवी अपने भक्तों को डर से मुक्त कर देती हैं। कुसमांडा यह शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना होता है, जहाँ कु यानी छोटा, ऊष्मा यानी ऊर्जा और अंडा यानी ऐ। ऐसा माना जाता है कि देवी कुसमांडा ने ही इस पूरे संसार की रचना की है। जब इस दुनिया में अंधकार के सिवा और कुछ भी नहीं था, तब देवी ने अपनी ऊर्जा से संसार में रोशनी और जीवन की शुरुआत की थी। देवी कुसमांडा की ऊर्जा से सबसे पहले महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती का जन्म हुआ और इनके बाद उन्होंने त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश को जन्म दिया। चेहरे पर एक सौंधी सी मुस्कान, उज्जवल स्वरूप, अष्टभुजाएं लिए बाघ पर सवार देवी कुसमांडा ने सारी सृष्टि को एक बीज रूप में प्रकट किया था और इसलिए उनका यह रूप महाशक्ति के रूप में भी जाना जाता है। स्कंद माता सिंहासनगता नित्यं पद्मेनाश्रितः कर्तव्या स्वबुधास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। 4 भुजाएं, जिनमें से एक हाथ पर भगवान कार्तिकेय, 2 हाथों में कमल का फूल और शेर पर सवार, चौथे हाथ से अपने भक्तों पर ममता और स्नेह बरसाती हुई माँ दुर्गा का 5वां अवतार देवी स्कंद माता। स्कंद माता का अर्थ होता है स्कंद यानी कार्तिकेय की माँ। शिवजी और पार्वती जी के विवाह के बाद उनके मिलन से एक ताकतवर बीज का जन्म हुआ था, जिसकी रक्षा का काम स्वयं अग्निदेव को दिया गया था। इस बीज की ऊर्जा इतनी तेज थी कि अग्निदेव भी उसे सहन नहीं कर पाए और इस बीज को देवी गंगा को सौंप दिया और इस बीज से स्कंद यानी कार्तिकेय का जन्म हुआ, जो स्कंद माता के पुत्र के साथ देवताओं के सेनापति भी हैं। एक कहानी के अनुसार एक बार कार्तिकेय जी ने ब्रह्मा जी और शिव जी से ओम के अर्थ के बारे में पूछा, किंतु जब वे उनके उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने स्वयं ही एक परिभाषा की रचना की, जो कि 12 करोड़ छंद लंबी है। यह कहानी कार्तिकेय की क्षमता और ताकत का प्रतीक है। स्कंद माता और भगवान कार्तिकेय की पूजा एक साथ होती है। देवी स्कंद परिवार और मातृत्व की महान भावना का प्रतीक है। नवरात्रि के 5वें दिन पूजे जाने वाला इस अवतार से हमारा जीवन प्रेम और सुरक्षा से भर जाता है। देवी कात्यायनी चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभोम दध्या देवी दानवघातिनी। माँ दुर्गा का 6वां अवतार देवी कात्यायनी। नवरात्रि के 6ठे दिन पूजा जाने वाला यह रूप साहस, सामर्थ्य और शक्ति का प्रतीक है, जो कि राक्षस वृत्ति पर दैवीय शक्ति की विजय को दर्शाता है। 4 भुजाएं, एक में तलवार, एक में कमल का पुष्प, शेर पर सवार, 2 भुजाओं से अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हुए उनकी रक्षा करती हैं। कात्यायनी का अर्थ होता है महर्षि कात्यायन की कन्या। महर्षि कात्यायन की